Hello, beautiful bonds. I hope you all are doing really good. I'm सुष्मिता पॉल here, your relationship consultant. अपने 6 साल के एडमिशन काउंसलिंग के लाइफ में मैंने बहुत सारे मैरिड अनमैरिड कपल्स इवन बहुत सारे फैमिली के मेम्बर्स को भी रिलेशनशिप में कंसल्टेशन प्रोवाइड की है। एंड भगवान की दया से उनकी लाइफ आज बहुत स्मूथ चल रही है, उनके लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। सो ये जो पूरे 6 साल की मेरी जर्नी है, एक्सपीरियंस है, इसी के बेस पे मैं वीडियोज़ में शेयर कर रही हूँ। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर विज़िट। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारे रिलेशनशिप के बीच में जो भी बैरियर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करके लाइफ को बहुत स्मूथ बनाने में हेल्प करती है। वी ऑल नो कि हम बहुत सारे रिलेशनशिप के बीच में बंधे होते हैं। ऑफिस में जैसे हम किसी के मैनेजर हैं, किसी के सीईओ हैं, किसी के बॉस हैं। घर पे आके हम किसी के फादर, किसी के मदर, सिस्टर, ब्रदर हैं, है ना? रिलेशंस बहुत सारी हैं, तो इन बहुत सारे रिलेशंस हमें मैनेज करके चलना होता है। लेकिन इन सब रिलेशनशिप के बीच में एक बहुत सेंसिटिव, एक बहुत ही स्मूथ रिलेशन होता है, क्यूट रिलेशन होता है बच्चों के साथ। बच्चों का सबसे पहला स्कूल उनका घर होता है और सबसे पहला टीचर उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। बच्चा हमेशा सबसे पहले अपने घर से ही चीज़ें सीखता है। अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो उसके लिए और ईज़ी होती है क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स मिल जाते हैं। अलग-अलग नेचर के अलग-अलग कैरेक्टर्स उनको मिल जाती हैं। अब हमें तो पता है कि बच्चों को बड़ा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, हमें बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हमें उनको क्वालिटी ऑफ टाइम देना होता है, हमें उनको बाहर घुमाने लेके जाना होता है, उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना होता है, उनको अच्छे ट्यूशन्स, अच्छे स्कूल्स, एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट सराउंड में उनको रखना होता है, ताकि वो आगे जाके बहुत अच्छा अपना रिज़ल्ट दे पाएँ। लेकिन हम फैमिली के बीच में ही ना कभी-कभी बच्चों के बीच में एक बहुत टाइनी सी मिस्टेक्स कर देते हैं जो पूरी लाइफ तक उनके मन में वो बात गड़ी हुई होती है, जो बिल्कुल नहीं निकल पाती है। और हम लोग सोचते हैं कि यार हमने तो उनके लिए इतना सब कुछ किया, उनका हमने हर छोटा-बड़ा शौक पूरा किया एंड स्टिल उनके मन में हमारे लिए इतने नेगेटिव पॉइंट्स क्यों हैं? तो आज ना मैं आप सबसे यही सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों के साथ कुछ छोटी-छोटी सी गलतियाँ हैं जो हम गलती से कर बैठते हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। आई डू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ, ये चीज़ें ना बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। बहुत लोग इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं और सोचते हैं कि अरे ये भी कोई टॉपिक है डिस्कस करने का। लेकिन वो चीज़ें हमारे लाइफ में हुई होती है और हम चीज़ें सोचते भी हैं कि हम कभी भी अपने जनरेशन्स को ये चीज़ें फेस नहीं करने देंगे, बट मिस्टेकनली ना वो चीज़ें हम उनके साथ बार बार रिपीट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि बच्चों के साथ रिलेशनशिप को कैसे अच्छे से मैनेज करें। जब घर में बच्चा होता है, लड़की और लड़का दोनों, तो हम ना जेंडर में इनइक्वालिटी करते हैं कि जैसे कोई अच्छा सा डिश बन रहा हो तो हम पहले वो बॉय को सर्व करेंगे। न्यूबॉर्न बेबी आया है तो बेबी बॉय की गोद में देना। बाहर लेट नाइट में कहीं लेके जाना है तो बेबी बॉय को लेके जाना, बेबी गर्ल को कभी लेके नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो लड़की है, उसको नज़र लग जाएगी, वो कमज़ोर है। तो इससे क्या होता है ना कि बेबी गर्ल के मन में एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मील्स हमें शेयर करना है तो बाउल में हम उनको दे देंगे कि आप ब्रदर सिस्टर दोनों साथ में खाओ, एक दूसरे को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। इससे उनके बीच में प्यार बढ़ेगा, इक्वालिटी फॉर्म होंगी, है ना? जब घर में न्यूबॉर्न बेबी आ रहा है तो हम दोनों को साथ बिठाते हैं और न्यूबॉर्न बेबी को ना हम उनके दोनों के गोद में एक साथ देते हैं, ताकि उनको फील हो कि येस वी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर देम। दोनों को इक्वली फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सही में बच्चा जब फैमिली ये सब पॉजिटिव चीज़ें देखता है ना, तो वो आगे जाके पॉजिटिव ही करता है और अपने जनरेशन को भी वो मैसेजेस फॉरवर्ड करता है। प्लस एग्जाम्पल में उसी के पेरेंट्स होते हैं। क्या है कि जब भी हमें कोई ड्रेसेस परचेज करनी होती है तो हम ये कहते हैं कि अरे वो तो सांवली है, या फिर तू तो सांवली है, तुझे ये नहीं, तुझे ये सूट करेगा। तू गोरी है ना, तुझे तुझे तो कुछ भी सूट करेगा, तू तो कुछ भी पहन ले। तो नेवर एवर डू इट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। सीरियसली बहुत गंदा इफेक्ट होता है उन पे। इसकी जगह पे आप ये कर सकते हैं कि कलर्स के साइकिल आते हैं कि जैसे वार्म टोन वाले को क्या सूट होता है, कूल टोन वाले को क्या सूट होता है ना? तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको कपड़े पहना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अक्सर ये होता है कि ना हम जब बच्चों को काम सिखाते हैं कि अब आप बड़े हो रहे हो, अपना काम आप खुद से करना सीखो, तो हम उनको प्यार से सिखाने की बजाय हम उनको डाँट के सिखाते हैं कि क्यों नहीं किया तुमने ये काम, तुम्हें तो ये ऐसे नहीं, तुम्हें तो ये ऐसे करना चाहिए था। नो, नेवर एवर डू इट। आप उनको काम करके दिखाओ, उनको प्यार से समझाओ, वो ज़रूर सीखेंगे। 1 दिन, 2 दिन सीखेंगे, तीसरे दिन प्रैक्टिकली खुद कोशिश करेंगे, गलती करेंगे, 2 दिन गलती करेंगे, उसके नेक्स्ट डे वो बिल्कुल परफेक्ट काम करेंगे और धीरे-धीरे वो उनकी लाइफ में ऐड ऑन होता रहेगा। काम सीखते रहेंगे, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। मार के वो काम सिखाया ना, बच्चा इरिटेट हो जाएगा, बच्चा ढीठ बनेगा। उनको पता होगा कि हम कुछ भी करें, कुछ भी गलती करें या कुछ भी अच्छा काम करें, पर नहीं हमें डाँटें, पर नहीं हमें मारें, तो हम कुछ भी करें।
मतलब हम ठीक करने जा रहे थे काम को, लेकिन हमारे ही प्रोसेस की वजह से वो काम बिगड़ गया। फिर हम सोचते हैं कि अरे पता नहीं किस पे गया है। हमसे जो वो टाइनी मिस्टेक हुई है ना, हम उसको हमेशा अवॉइड करते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखें कि बच्चों को ना हमेशा सॉफ्टली, उनको बहुत केयर के साथ हैंडल करें। रूल सिर्फ़ बच्चों के लिए हम लोग अक्सर बनाते हैं। घर में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि बेड के नीचे जो मैट्स रखी हैं उस पे पैर साफ़ करके बेड के ऊपर आना है। अपने मील की जो खाली प्लेट है उसको बेसिन में रख के जाना है। या स्कूल से आने के बाद यूनिफ़ॉर्म जगह पे रखना है, शूज़ जगह पे रखना है। लेकिन जब हम रूल्स बनाते हैं तो हम सिर्फ़ बच्चों के लिए रूल बनाते हैं कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या कभी हमने वो रूल्स अपने लिए फ़ॉलो की है? अक्सर ऐसा होता है कि हमारा बैग हमारी ही मम्मियाँ लेके जा रही होती हैं, ऑफ़िस का बैग, या हमारा पर्स लेके बेड पे रखती हैं। सैंडल्स मम्मी साइड करके रखती हैं, या शूज़ को मदर साइड या वाइफ़ साइड करके रखते हैं। बच्चे ना हर चीज़ें नोट करते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें वो लोग क्वेश्चन हम पे ही करते हैं, फिर या तो हम उन पे हाथ उठाते हैं, कुछ भी गलत बोल देते हैं। लेकिन हमें पता होती है कि हमने वो गलती की है, पर हम एक्सेप्ट करने की बजाय उल्टा उन्हीं को सुना देते हैं। तो नेवर एवर डू इट। घर में रूल्स बनती हैं तो सबके लिए बननी चाहिए। अभी हमें तो अच्छे से पता है कि कभी भी हमें बच्चों को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेकिन फिर भी हम लोग एक बहुत छोटी-सी कंपैरिज़न हमेशा बच्चों के सामने करते हैं। वो ये होता है कि अरे इसके होने से पहले तो मेरा फिगर बहुत ठीक था, मेरे पास बहुत अच्छी हेल्थ थी, मेरे बाल अच्छे थे, मेरी आइज़ अच्छी थी, मैं अपने आप को टाइम दे पाती थी। लेकिन जब से ये हुआ है ना, तब से मैं मोटी हो गई हूँ, स्ट्रेच मार्क्स आ गई हैं, मुझे डायबिटीज़ हो गया है, या मेरा बीपी फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया है, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, मेरी स्किन लूज़ हो गई है। ये बहुत शिकायतें होती हैं। अब सी वी ऑल नो कि प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी में बहुत डिफरेंस होता है। स्किन में, हेयर में, लाइफ में, सिचुएशंस में, फीलिंग्स में बहुत डिफरेंसेस आती हैं। एक या दो बार अगर हमने मजाक से बोल दिया तो ठीक है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर ये चीज़ें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो ना बच्चे के मन में हमेशा ये होता है कि यार मेरे आने के बाद मम्मी और पापा की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो अच्छा होता कि मैं ना ही होता। या तो बच्चा आके झगड़ना शुरू करता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आया था। सी ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो लोग समझेंगे कि यार ये तो कोई डिस्कस करने वाली टॉपिक्स है ही नहीं, मैं बार-बार बता रही हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, यही कुछ टाइनी चीज़ें होती हैं जो हमारी हज़ार पॉज़िटिव एनवायरनमेंट देने के बाद भी ना बच्चे के मन में एक नेगेटिव घर कर जाती हैं। और ये नेगेटिव चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। सीरियसली, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वही नेगेटिव इम्पैक्ट्स उनके माइंड में आके बैड बिहेवियर हमारे लिए निकलता है। फिर हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए इतनी कॉम्प्रोमाइज़ेज़, इतनी सैक्रिफाइसेस की, लेकिन फिर भी बच्चा आज हमारे साथ इतना बैड बिहेव कर रहा है। So never do the comparison of pre and post pregnancy situations in front of your kids, correct? Never take alcohol or smoking in front of kids. हम उनको बैड और गुड बिहेवियर समझाते हैं कि बच्चा ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, यहाँ ऐसे बिहेव करना है, वहाँ ऐसे बिहेव करना है, लेकिन हम ही भूल जाते हैं कि बच्चों के सामने हमें किससे कैसा बिहेवियर करना है। हम बच्चों के सामने स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, और हमें लगता है कि इट्स गोना बी नॉर्मल। यू कांट बिलीव कि बच्चों के मन में इसका कितना बुरा असर होता है। कल को जाके वो बच्चे अगर सेम सिचुएशन हमारे सामने करेंगे तो हमारे मुंह से पता है क्या निकलता है कि इतनी तो तमीज़ रखते कि आप अपने बड़ों का लिहाज कर लो। थिंक अबाउट इट, क्या बचपन में हमने उनके छोटे होने का लिहाज किया था? टाइनी मिस्टेक की शुरुआत हमने की थी, और बच्चा हमेशा देख के सबसे ज़्यादा सीखता है। अल्कोहल, स्मोकिंग के लिए कोई पार्टी, कोई फंक्शन है तो अपने बच्चों को लेकर ही मत जाओ। या अगर बहुत इंपॉर्टेंट अटेंड करना है तो वहाँ पे आप अल्कोहल और स्मोकिंग करो ही मत। सिंपल है, ताकि बच्चे के मन में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट कभी भी ना आए, और बच्चा हमारे साथ भी कभी भी कोई नेगेटिव बातें करे ही ना। नेक्स्ट मिस्टेक हम ये कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि बच्चा तो हमेशा झूठ बोलता है, बच्चा हमेशा एक्सक्यूज़ेस देता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। जो पता है सिर्फ़ हमें पता है, हम पेरेंट हैं, हमें उसके अच्छे बुरे के बारे में पता है। अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करते। बच्चे ने गलती नहीं की है लेकिन दूसरों ने आके शिकायत की है, बच्चों को हमने मारा। बच्चा बीमार है, बच्चे को कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बच्चा स्कूल ना जाने के 10 बहाने बना रहा है। बच्चा अगर स्कूल में जाके मिस्टेकनली गिर गया या किसी ने उसको मारा पीटा, तो भी हम बच्चे की गलती निकालते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही है, तभी इसी की गलती है। हम कभी अपने बच्चों की बात सुनना पसंद ही नहीं करते, या हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम सोचते हैं कि यार बच्चा तो ऐसे ही है। सी, बच्चा हमेशा सच बोलता है।
एनवायरनमेंट अगर अच्छी मिली है, बच्चा हमेशा अच्छा होगा। बच्चा कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलता, और अगर वो झूठ बोलता है तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स कि हम उसे चेक करें कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है। करेक्ट। बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? थोड़ी ना उसे कोई करोड़ों रुपए दे रहा है कि तुम झूठ बोलो और तुम बच जाओगे, तुम अमीर बन जाओगे। नहीं, बच्चों का मन सबसे साफ होता है। तो नेवर एवर अवॉइड योर किड्स, नेवर। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है ना कि हम बच्चों को दूसरों के सामने किसी की भी गलती पे ना, उनकी ही गलती पे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बना आत्मसम्मान होता है। तो आपको उनको डांटना है तो आप उनको डांट दो, है ना। लेकिन हमें कभी भी उनको दूसरों के सामने मारना पीटना नहीं चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिना थप्पड़ के नहीं मानते। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। लेकिन उनको अगर आपको हाथ उठाना है तो आप घर पे आके उठा लो हाथ। आप 1 या 2 बार हाथ उठा लो, दैट्स इट। लेकिन दूसरों के सामने कभी भी उनको इंसल्ट मत करो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि उनको डाँटते हैं, उनको हम पलट के जवाब देते हैं। लेकिन हमने ये भी नहीं सोचा कि हमने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना ठेस पहुँचाया है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चों में भी होता है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट एंड प्लीज़ मेंटेन दैट। ये पॉइंट मैंने बहुत फैमिली में नोट की है कि अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन को बच्चों पे आके निकाल देते हैं। बच्चों को पता होता है कि इस टाइम पे फादर या मदर घर आने वाले हैं, और उसके पहले ना वो बहुत एक्साइटमेंट फ़ील करते हैं। आधे घंटे पहले ही जब फादर घर आने होते हैं तो मॉम बोल देती है कि पापा घर आने वाले हैं, बिल्कुल शोर मत मचाना। अब बच्चा अगर एक्साइटमेंट में पापा के सामने शोर मचा भी देता है तो पापा क्या करते हैं, सीधा उठा के उनको मारते हैं, हाथ उठाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। बाद में अपनी वाइफ को बोलते हैं कि आज बहुत फ्रस्ट्रेट था, इसीलिए मैंने बच्चों पे हाथ उठाया। बट क्या आपको पता है कि वो सिचुएशन जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो वो आपके साथ स्पेंड करना चाहता था। फ्रस्ट्रेशन है तो आप उन्हें बाहर निकालो, डिस्कशन करो फैमिली मेम्बर्स के साथ ही, बच्चों पे कभी मत निकालो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ कि अपनी इंटीमेसी वाली टाइमिंग, अपनी पर्सनल टाइमिंग को हमेशा अलग रखें। बच्चा जब छोटा होता है उसके माइंड में बहुत गंदा इफ़ेक्ट होता है। वो ये बात किसी को बता नहीं पाता, किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाए तो हम अपने पर्सनल टाइम को प्लान करें। रिपीटिंग माई लाइन्स अगेन, ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमारी लाइफ में ये सब सिचुएशंस आई हैं बचपन में, और हमने ये फेस भी की है, और हमने हमेशा सोचा है कि हम अपनी जनरेशन्स को ये सिचुएशन कभी फेस नहीं करने देंगे, बट स्टिल हम लोग वही गलतियाँ कर बैठते हैं। करेक्ट। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत छोटी है लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती है। सो आई थॉट कि मैं आप सबके साथ ये टॉपिक शेयर करूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, या इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी राय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। अगर आप कमेंट बॉक्स पे मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछने से अनकंफर्टेबल है, मैंने अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वहाँ जाके भी मुझे शेयर कर सकते हैं। आपके सारे मैसेजेस को कॉन्फिडेंशियल रखने के साथ ही आंसर किया जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।